नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। 2 दिवसीय एचबी कॉन्क्लेव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर पंकज टांटिया ने बताया कि इस आयोजन से चिकित्सा जगत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के उपचार में नवाचार आएगा, जिसका मरीजों को लाभ पहुंचेगा। बीकानेर से बाहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपने विचार साझा किए, जिससे कि बीकानेर के चिकित्सा जगत को बहुत सी बातें सीखने को मिली जो मरीजों को प्रत्यक्ष रूप से निश्चित लाभ पहुंचाएंगी। इस बारे में एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी विभाग सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर रितिका अग्रवाल व लैब डायरेक्टर एचओडी पैथोलॉजी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की डॉक्टर शशि बंसल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बीकानेर से राहुल मारवाह की रिपोर्ट। हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो कॉन्क्लेव थर्ड चैप्टर पीबीएम हॉस्पिटल में आयोजित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे रितिका मैम, बताइए। ये हम इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि हेमेटोलॉजी ऐसे पढ़ने के लिए कम मिलती है। इसी तरह से इन मौक़ों को लेके हम अपनी और नॉलेज को गेन करते हैं और पढ़ लेते हैं। इतने सारे ये लोग फैकल्टी आती है बाहर से, वो हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताती है जो हम अपने रूटीन के ट्रीटमेंट में और इन्वेस्टिगेशंस में और ऐड कर लेते हैं। क्या कुछ नया निकला इस 2 दिनों के मंथन में? काफ़ी चीज़ें नई पता चली और जिनके जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो भी उन लोगों ने पूछे। जैसे आज हमने रखा था आईएचसी के ऊपर। आईएचसी एक न्यूअर है हमारे लिए क्योंकि अभी तक बीकानेर में आईएचसी हम कर नहीं रहे हैं। हम खाली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बोन मैरो, एस्पिरेशन, बायोप्सी और इन सब को रिपोर्ट कर रहे थे। तो अब हमारी आईएचसी शुरू होने वाली है, तो हमें लगा कि अच्छा मौका है कि हम मैम को बुलाएं और उनसे कुछ ज्ञान लें इसके बारे में। तो मैम कम से कम 135 के अराउंड स्लाइड्स लेके आई थी और उन्होंने हमें स्लाइड्स दिखाई और उसके बारे में डिस्कशन किया हमसे और हमें को और नॉलेज दी है। पिछले तीसरा सत्र ये था, इससे पहले भी 2 सत्र हुए। क्या कुछ नया इस सत्र में आपको देखने को मिला? इसमें एक तो जैसे मेरी भी टॉक थी इसके ऊपर कि जो नए एनालाइजर सीबीसी मशीन्स जो हैं वो पहले से और नहीं होती जा रही हैं, जो और एक्यूरेट रिजल्ट्स देती जा रही है। जैसे अभी डेंगू का सीज़न था, प्लेटलेट कम आती है, तो क्या करते हैं हम पैथोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप में देख के बताओ कि इतनी ही प्लेटलेट है कि कम है। तो कई बार होता है मशीन कम देती है पर उसके ब्लड में प्लेटलेट होता है और हम डर जाते हैं सीबीसी की रिपोर्ट देखकर। तो अब जो नए सीबीसी की मशीनें आ रही हैं और ये सब आ रही हैं, वो एकदम सही रिपोर्ट दे सकती हैं। तो जब हम इनके बारे में जानेंगे तभी हम इन चीज़ों को मंगाएंगे और इनको यूज़ करना शुरू करेंगे। तकनीकी का विस्तार होता जाता है। हाँ जी। मैम, सीबीसी के कौन से पैरामीटर हैं जिनसे इनिशियली पता लगाया जा सकता है कि कुछ थ्रेट है इस तरह का कैंसर का थ्रेट हम क्योंकि हेमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सीबीसी से हम ल्यूकीमिया, अगर जैसे प्लेटलेट कम हो रहे हैं, अनीमिया के साथ साथ प्लेटलेट भी कम हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, या डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं या फिर बहुत कम हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है, पेशेंट को बार बार बुखार आ रहा है या बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो हमें अपनी जांच करानी चाहिए। हो सकता है 90% नॉर्मल चीज़ की वजह से निकले, पर वो जो 10% कुछ और निकल सकता है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ेंगे हमारा इलाज उतना अच्छा ही होगा। शशि मैम से जानना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा, क्या प्रशिक्षण आपने यहाँ पे लोगों को दिया, क्या कुछ अनुभव साझा कीजिए। यहाँ आने का मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस, इसने हर सब्जेक्ट को कवर किया, हर सब्जेक्ट हेमेट के एस्पेक्ट से। पहला चीज़ होता है किसी भी केस के लिए क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है उसकी। तो पूरे यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ एक क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीट थी। ये नहीं तक सिर्फ पैथोलॉजी बात हो रही है, ना ये था कि यहाँ क्लिनिकल बात हो रही है। यहाँ दोनों की बात हो रही है और दोनों को मिला के फिर एक बेहतर इलाज की तैयारी हो रही है। तो सारे क्लिनिकल लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद उनका पैथोलॉजिकल कोरिलेशन क्या था, वो था। एक क्लिनिशियन को पैथोलॉजिस्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक पैथोलॉजिस्ट को क्लिनिशियन से क्या चाहिए, क्योंकि जब ये आपस में बात करेंगे तभी एक पेशेंट को सही रिपोर्ट दे पाएंगे। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हम सोचते हैं हमने ये रिपोर्ट दे दी, कब ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बीच का संवाद भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों को मिला के आगे बढ़ने की नीति और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उनका क्या यूज़ है, आज के ज़माने में एआई का क्या यूज़ है, उसके बारे में, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे कैंसर में इसको यूज़ किया जाता है, और बाकी सारे जो अपने कैंसर होते हैं ब्लड के रिलेटेड, उनके बारे में पूरे बात हुई है। आपने देश विदेश प्रदेश में काफ़ी
कैंसर सेंटर में अवलोकन किया होगा, बीकानेर का भी किया होगा, क्या अंतर लगा बीकानेर की बीकानेर चिकित्सा प्रणाली में और बाकी में? ये जब मैं परसों रात को आई तो मैं बाहर से देख रही थी, तो मुझे नहीं बताते मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो मैंने उसको पूछा ये कौन सा कॉलेज है, तो एक बहुत बड़ा एक कॉलेज है जिसमें बहुत जगह है, बहुत पेशेंट लोड है और बहुत विस्तार का संभावना है। इसके साथ अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी और ऐड करेंगे तो ये ऊंचाइयां छू जाएगा, क्योंकि आपके पास पेशेंट लोड बहुत है, सरकारी सुविधा है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी मैन पावर है और सरकार का साथ होता है जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी डॉक्टर रितिका ने बताया कि हम ISC स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज की वर्कशॉप में बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने सोचा और जानने की कोशिश करी कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि चीज़ों को लेने से पहले ही वो लोग उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उस फंड के साथ वो जस्टिस कर सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष अगर पूछना चाहे तो क्या कैसे बताएंगे? इस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष ये है कि हर किसी को आगे बढ़ना होता है। तो जैसे कि हम जयपुर में रहते हैं तो हम बॉम्बे से बाहर से लोगों को बुलाते हैं, वो हमें कुछ ज्ञान दे जाते हैं। हम वहाँ रहते हैं तो हम यहाँ आते हैं। तो नॉलेज स्प्रेडिंग इज़ द बेस्ट थिंग। हम जो सीख रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाएं, अपने साथियों को सिखाएं, ताकि पेशेंट केयर एक मेट्रो सिटी में ना रह के पूरे हिंदुस्तान में जाए, ताकि गाँव में, विदेशों में, जहाँ पे भी जो इंसान है उसको उसी जगह ट्रीटमेंट मिले, उसको भागना ना पड़े। तो अगर आपके यहाँ भी, जैसे डॉक्टर रितिका ने बताया कि ISC शुरू होने वाली है, तो जब पेशेंट यहीं आएगा, ये लोग जब करेंगे पूरे प्रशिक्षण के साथ, तो उसका एक ही दिन में इलाज होगा। हेमेटोलॉजी बोन मैरो की कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय आयोजित हुई SP मेडिकल कॉलेज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कैंसर डिपार्टमेंट, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे सहायक आचार्य के रूप पे पोस्टेड हूँ। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का डिवीज़न में देखती हूँ। तो हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई है। पहले दिन हमने सेमिनार्स रखे थे, टॉक्स रखे थे, जिसमें सारे बाहर की फैकल्टी आई थी, और सेकंड दिन हमने वर्कशॉप रखी जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ हमारी फैकल्टी के साथ और उनने हमें नई चीज़ें, नए एडवांसेस सिखाए। तो आज जो था हमारा सेशन बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी का वर्कशॉप था। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है जो कि हर हेमेटोलॉजिकल बीमारी में ज़्यादातर की जाती है, पर ये सैंपल कैसे लेना है, किस तरह से हम कर सकते हैं जिससे कम से कम दर्द हो, कैसे कर सकते हैं जिससे अच्छी रिपोर्ट आए, और कैसे हम पैथोलॉजिस्ट को बता सकते हैं कि इसमें क्या बीमारी है, उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ है। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकिता जायसवाल जी आई हैं जो कि दिल्ली से आई हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी नाम के प्रोसीजर किया जाता है। बीकानेर में बोन मैरो पेशेंट की क्या स्थिति है, कुछ बता पाएंगे? बोन मैरो एस्पिरेशन हम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, और ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो आम तौर पे किया जाता है। हमारे रेसिडेंट्स भी इसमें ट्रेंड है। आज हमने उनकी ये प्रोसीजर, ये स्किल को और रीडिफाइन करने की कोशिश की है। जो नए टेक्निक्स आए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, पुरानी नीडल्स के बजाय जो नई नीडल्स आ रही है उसे यूज़ करके कैसे बोन मैरो की जाँच की जाती है, वो किया है। ये हमारे यहाँ बहुत टाइम से चल रहा है और कॉमनली होता है ये प्रोसीजर हमारे PBI। आप बताइए मैम, बीकानेर के अंदर जो ये 3rd चैप्टर हेमेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता जायसवाल, मैं लीड हेमेटोलॉजी एंड फ्लो साइटोमेट्री एट कोर डायग्नोस्टिक्स गुड़गांव से आई हूँ। मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर आयुषी ने बताया, कल पूरे दिन हमने लेक्चर्स अटेंड करे और CBC जैसी बेसिक टेक्निक के एडवांसमेंट से लेके हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस टेक्निक तक हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को कवर करा। हमने NGS के बारे में बात करी, और आज हमने जो है बच्चों के साथ, PG के साथ, फैकल्टी के साथ 1-on-1 IHC जैसी एक एडवांस टेक्निक की वर्कशॉप, और अगेन एस्पिरेशन ऑन बायोप्सी जो आप कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाना है कि हम मरीज़ को बेटर रिजल्ट्स देख पाएँ, इसकी भी वर्कशॉप बराबर से करें, जिससे कई छोटी छोटी बातें जो मरीज़ को बहुत आराम देंगी और उनकी टेक्निक को और रिपोर्टिंग को बहुत बेहतर बना देंगी, जिससे पेशेंट्स को ऐसी रिपोर्ट्स ना मिलें जो हम नॉन डायग्नोस्टिक कहते हैं या उससे आंसर नहीं मिल पाया, बार बार बोन मैरो ना करनी पड़े, एक ही बार में हम प्रॉपर रिजल्ट दे पाएँ अपने पेशेंट को। ये हमने सिखाने की कोशिश करी। कैंसर मरीजों की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए जागरूकता के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे आप मरीजों को? मैं हर मरीज़ को, हर इंसान को इस देश में ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने सिम्टम्स को बहुत इम्पोर्टेंस दें,
थकान जैसा बेसिक सिम्टम भी कोई बड़ी बीमारी का वो मतलब आपको सिम्टम हो सकता है, और आप अपनी इन बीमारियों को इग्नोर ना करते हुए टाइम से चिकित्सक के पास जाएं। पहले आप बेसिक फिजिशियन के पास जाएं, या कोई गार्ड बन रही है तो सर्जन के पास जाएं, और स्पेशलिस्ट को दिखाने में ना चूकें। जैसे आपके गलत टेस्ट गलत इलाज ना हो, सही टेस्ट सही इलाज हो, और एक सही पढ़े लिखे उचित इंसान के पास, आपके पास ऐसे अच्छे सरकारी संस्थान हैं जहाँ पे बहुत वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इन कॉन्फ्रेंसेस CME से अलग अलग विभागों की जो होता है, तो सबको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आकर जहाँ पे सरकार का इतना साथ है आपके पास, आएँ और अपना इलाज पाएँ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।